नमस्कार मेरे वीर जवान साथियों, भवानी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। भवानी क्लासेस के द्वारा जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसका सार्थकता आपके जीवन में सिद्ध हो रही होगी, वो अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। पशु परिषद भर्ती पार्ट बी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। पशु बीमा। पशु बीमा टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि भवानी क्लासेस राठौड़ सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच सके, अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। यही हमारा उद्देश्य है। इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं पशु बीमा, जिसे एनिमल इंश्योरेंस कहते हैं। आज का अपना टॉपिक है पशु बीमा या फिर कहे एनिमल इंश्योरेंस। एनिमल इंश्योरेंस क्या होता है? बीमा क्या होता है? बीमा लोगों के जीवन या किसी प्रॉपर्टी के लिए एक वित्तीय साधन होते हैं। इंश्योरेंस किसी व्यक्ति या किसी प्रॉपर्टी की जान को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट होता है। शर्त इसके लिए यह है कि उसको लगातार जो भी प्रीमियम राशि होगी वो बीमा धारक को भुगतान करनी होगी। यदि बीमा धारक उस प्रीमियम राशि का समय पर भुगतान करता है तो उसको जो भी उसकी जान को हानि होती है, जो भी जान की हानि होती है, उसका भरपाई जो भी बीमा धारक कंपनी होती है, जो बीमा करती है, वो पूर्ण भुगतान करती है। तो बीमा होता क्या है? बीमा या इंश्योरेंस पहले बात करते हैं बीमा या इंश्योरेंस होता क्या है। बीमा या इंश्योरेंस होता क्या है? बीमा या इंश्योरेंस से तात्पर्य है लोगों का जीवन या किसी संपत्ति को सुरक्षित रखने का एक वित्तीय साधन है। पहली बात तो ये लिखिए, लोगों या जीव जंतुओं या किसी संपत्ति को सुरक्षित रखने का साधन है। लोग या जीव जंतु या किसी संपत्ति को सुरक्षित रखने का ये साधन है। फिर बात करते हैं कि बीमा किसी प्रॉपर्टी या इंश्योर्ड, जिसका इंश्योरेंस क्या हो, इंश्योर्ड जीव जंतु तो या व्यक्ति की जान को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट है। बीमा किसी प्रॉपर्टी या जीव जंतु का इंश्योरेंस क्या है वो, या फिर क्या है कि किसी व्यक्ति का जिसका इंश्योरेंस क्या है वो, उसकी जान को जो भी नुकसान होता है उनकी भरपाई करने के लिए एक वित्तीय कॉन्ट्रैक्ट है, एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट है। या फिर जीव जंतु या किसी संपत्ति को सुरक्षित रखने का एक वित्तीय साधन की बात करें तो वो बीमा है। इसके लिए शर्त यह है कि बीमा धारक को जो भी मिनिमम प्रीमियम राशि रखी गई है वो समय पर भुगतान करनी होगी, तभी जाके जो बीमा कर रही है वो कंपनी उसका भुगतान कर पाएगी। शर्त क्या है?
बीमा धारक को नियमित रूप से प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। ठीक है, नियमित रूप से प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा, तभी जाके ये लाभ मिल सकेंगे। अब बात करते हैं हम कि पशु बीमा क्या होता है। तो पशु लिखिए पशु बीमा या हम कहें कि एनिमल इंश्योरेंस क्या है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ केवल पशु को रखना है, पशु, और यहाँ पे भी पशु लिखना, बस, कुछ परिभाषा नहीं है। पशु को सुरक्षित रखने का एक वित्तीय साधन है पशु बीमा। पशु को सुरक्षित रखने का एक वित्तीय साधन है। यदि इंश्योर्ड पशु का यदि समय से पहले नुकसान की भरपाई करने के लिए एक वित्तीय साधन है। पशु की जान को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए एक वित्तीय साधन है। पशु बीमा क्या है? तो पशु बीमा पशु को सुरक्षित रखने का एक वित्तीय साधन है। पशु की जान को हुई भरपाई का नुकसान करने के लिए एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट है पशु बीमा। इसके लिए भी वही शर्त है कि बीमा धारक को जिस पशु का बीमा करवाया है उसका नियमित रूप से उनको प्रीमियम राशि भरनी पड़ेगी, तभी ये नुकसान की भरपाई कर पाएंगे। इसके बाद आगे लिखिए। उसके बाद हम शुरुआत करते हैं कि कौन कौन सी योजना है पशु बीमा से संबंधित, उस योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। तो एक बार ये लिख लीजिए, पशु बीमा क्या है। इसके बाद शुरुआत करते हैं। पहली योजना है हमारी भामाशाह पशु बीमा योजना। पशु बीमा योजना, भामाशाह पशु बीमा योजना है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 23 जुलाई 2016 से शुरू हुई। यहाँ तक क्लियर है कब शुरू हुई भामाशाह बीमा योजना? 23 जुलाई 2016 से। किनके सहयोग से? राज्य गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों के सहयोग से शुरू हुई। इसके बाद यदि बात करें तो जो भी SC हैं, ST हैं और BPL है, SC ST और BPL के लिए 70% अनुदान था। और जो भी सामान्य है, जनरल है, उनके लिए 50% अनुदान था। यहाँ तक क्लियर है। इसमें सामान्य प्रीमियम राशि थी गाय के लिए, प्रीमियम राशि कितनी थी गाय के लिए? 550 रुपये वार्षिक, और भैंस के लिए 788 रुपये वार्षिक। ठीक है। यदि गाय को कोई नुकसान हो जाता था तो गाय पे मिलते थे 40,000 रुपये, दुधारू गाय पे, ठीक है, भुगतान करती थी 40,000 रुपये, और भैंस पे भुगतान करती थी 50,000 रुपये, 50,000 रुपये। तो ये थी भामाशाह पशु बीमा योजना
23 जुलाई 2016 से इसकी शुरुआत होती है। ये राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की संयुक्त योजना थी, जिसके अंदर SC ST और जो भी BPL परिवार होते हैं, जो गरीबी रेखा निश्चित परिवार होते हैं, उनके लिए 70% अनुदान सब्सिडी देती थी गवर्नमेंट। और जो सामान्य कृषक होते हैं, सामान्य पशुपालक होते हैं, उनके लिए 50% अनुदान, एक प्रीमियम राशि भरवाई जाती थी। गाय होती थी, गाय के लिए 550 रुपए वार्षिक प्रीमियम राशि होती थी। और भैंस होती थी, इसके लिए 683 रुपए वार्षिक प्रीमियम राशि होती थी। और यदि दुधारू गाय आकस्मिक मृत्यु हो जाती थी तो उनको 40,000 रुपए मिलते थे। और यदि भैंस की हो जाती थी तो 50,000 रुपए की राशि का भुगतान करती थी। ये थी अपनी भामाशाह पशु बीमा योजना। अच्छे से आपको समझना है, नोट्स करना है। यहाँ से परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। पहली बात तो ये याद रखनी है, 23 जुलाई 2016 से इस योजना की शुरुआत होती है। और कितने मिलते थे? 40,000 गाय पे, 50,000 भैंस पे। ठीक, लिखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरी योजना है अपनी अविका कवच योजना। अविका से तात्पर्य है भेड़ से। अविका क्या होती है? तो भेड़ से। अविका मतलब भेड़, कवच मतलब सुरक्षा योजना। भेड़ की सुरक्षा के लिए योजना बनाई गई थी। कब की है? 2004 की। 2004 की है, राज्य सरकार की है। इसके अंदर क्या होता था कि एक भेड़ पालक की 50 भेड़ का इंश्योरेंस किया जाता था। 50 भेड़ का बीमा किया जाता था। 50 भेड़ों का बीमा किया जाता था इसके अंदर। और SC ST और जो भी BPL परिवार होते थे उनको 80% सब्सिडी मिलती थी। जो भी सामान्य कृषक होते थे, जनरल पशुपालक होते थे, उनको 70% अनुदान मिलता था। 70% अनुदान यहाँ से मिलता था। तो ये याद रखना है। अविका कवच योजना कब की है? 2004 की है। एक भेड़ पालक के अधिकतम 50 भेड़ों का बीमा किया जाता था। SC ST और BPL का 80% सब्सिडी और सामान्य के लिए 70% सब्सिडी गवर्नमेंट भरती थी। ये योजना है, लिखिए एक बार, अविका कवच योजना। इसके बाद आती है राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना। राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है अपने 4 अक्टूबर 2022 से। 4 अक्टूबर 2022 से राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना की शुरुआत होती है। इसमें क्या होता था कि एक परिवार से अधिकतम 5 पशुओं का बीमा किया जाता था।
तो ये थी राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना। 4 अक्टूबर 2022 से इसकी शुरुआत होती है। इसके अंदर क्या होता था कि एक परिवार के 5 पशुओं का अधिकतम बीमा किया जाता था। तो ये थी अपनी नेशनल पशु लाइव स्टॉक इंश्योरेंस योजना। ठीक है, एक बार ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपनी बीमा योजना आती है सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना। सड़क सुरक्षा कवच बीमा योजना 1 जनवरी 2017 से 1 जनवरी 2017 से सड़क सुरक्षा कवच बीमा योजना की शुरुआत होती है। ये राजस्थान सरकार की एकमात्र ऐसी योजना थी जो न केवल पशुओं को बल्कि पशुपालकों को सुरक्षा प्रदान करती थी। मान लो कोई पशुपालक दुग्ध दोते वक्त उसके मृत्यु हो जाए या आंशिक विकलांगता हो जाए तो 5 लाख तक का बीमा ये सड़क सुरक्षा कवच योजना के अंतर्गत किया जाता था। तो ये राजस्थान की पशुपालकों को सुरक्षा देने वाली पहली योजना थी। राजस्थान की पशुपालकों को सुरक्षा देने वाली पहली योजना थी। इसमें कहा गया था कि यदि पूर्ण विकलांगता या आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो 5 लाख रुपए, या फिर दूसरा नंबर पॉइंट है कि आंशिक विकलांगता हो जाए तो 2.5 लाख रुपए दिए जाते थे। और इसका उपनाम की बात करें, उपनाम था अपना जन श्री योजना। जन श्री योजना जन श्री योजना इसका उपनाम था। 1 जनवरी 2017 से शुरुआत होती है। ये पशुपालकों को सुरक्षा देने वाली पहली स्टेट गवर्नमेंट की योजना थी। मान लो कोई पशुपालक दुग्ध दोते वक्त या पशु को सारा पानी करते वक्त यदि इसकी पूर्ण विकलांगता मतलब स्थायी विकलांगता, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं या फिर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो इनको 5 लाख का बीमा दिया जाता था और आंशिक विकलांगता होने पर 2.5 लाख रुपए की सुरक्षा प्रदान की जाती थी, उनका सहयोग किया जाता था। तो ये राजस्थान में उसका नाम जनश्री बीमा योजना के नाम से भी जाना जाता था, सड़क सुरक्षा कवच बीमा योजना के नाम से भी जाना था। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2017 से इस योजना की शुरुआत होती है। इसका संचालन कौन करता है? तो सरस जो दूध बड़ी डेयरी है सरस, वो LIC के माध्यम से इसका संचालन करवाती है। LIC के माध्यम से इसका संचालन करवाती है। LIC के माध्यम से इसका संचालन करवाती है। तो ये थी अपनी सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना जो पशुपालकों को सुरक्षा देती है और यदि पूर्ण विकलांगता या आकस्मिक मृत्यु पर 5 लाख रुपए, आंशिक विकलांगता पर 2.5 लाख रुपए का बीमा करती है। लिखिए एक बार।
फिर आगे बात करें, फिर अगली योजना है सरस सामूहिक सामूहिक आरोग्य बीमा योजना। मेडिक्लेम से संबंधित मतलब अपने चिकित्सा सुविधा से संबंधित थी। यह भी पशुपालकों से संबंधित थी कि इसके अंदर यह कहा गया कि मान लो कोई पशुपालक है या उसका परिजन है, उसको यदि किसी चिकित्सा या चिकित्सालय में भर्ती किया जाता है तो उसके काउंटर पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाती थी, निःशुल्क इलाज करवाया जाता था। और इसका भुगतान कौन करती थी? यूनाइटेड इंश्योरेंस बीमा कंपनी होती है, वो इसका भुगतान करती थी। तो इसका भुगतान की बात करें, भुगतान कौन सी कंपनी? यूनाइटेड इंश्योरेंस बीमा कंपनी। ये कंपनी इन पैसों का भुगतान करती थी। इसमें होता क्या था कि पशुपालक व उनके परिवारजन को कैशलेस ने बिना पैसों के कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा दी थी। कौन सी योजना? सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना सुविधा उपलब्ध करवाती थी। यहां तक क्लियर है? सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना, जिसे मेडिक्लेम के नाम से जाना जाता है, इसमें भुगतान कौन सी कंपनी करती थी? कंपनी का नाम याद रखना है, यूनाइटेड इंश्योरेंस बीमा कंपनी। क्या होता था? पशुपालक या उसके कोई परिवारजन है, उसमें यदि कोई बीमार पड़ जाता है या कोई ऑपरेशन होता है तो उसको बिना पैसे दिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा दी थी। तो वो योजना है सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना। ठीक है, लिखिए एक बार। फिर आगे बात करें, एक बीमा आती थी, बीमा योजना है ऊंट बीमा योजना। इसका केवल सन याद रखना है। ऊंट बीमा योजना का सन आपको याद रखना है 2008-9। ऊंट बीमा योजना का सन याद रखना है 2008-9, लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, अब की लेटेस्ट योजना है कामधेनु पशु बीमा योजना। इसलिए अशोक गहलोत द्वारा संचालित योजना है। अब हम पहले इंपॉर्टेंट योजना की बात करें तो वो है कामधेनु पशु बीमा योजना। कामधेनु पशु बीमा योजना की शुरुआत 6 सितंबर 2023 को गुलाबपुरा भीलवाड़ा से होती है। माननीय अशोक गहलोत जो पिछली सरकार थी, उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उसका उद्घाटन किया गया था। और इसके अंदर उसका उद्देश्य था कि पशुपालकों को यदि कोई दुधारू पशु या दुधारू गाय या भैंस की मृत्यु हो जाए तो उसको आर्थिक क्षति को भुगतान करने के लिए इस योजना का संचालन किया गया था। और इस योजना के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, किस में कितने पैसे मिलते हैं, उसके बारे में विस्तृत हम चर्चा करेंगे। तो योजना है अपने 6 नंबर, कामधेनु पशु बीमा योजना। यहां तक क्लियर? कामधेनु पशु बीमा योजना। शुरुआत की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट बना लेना। शुरुआत 6 सितंबर 2023, सीएम
अशोक गहलोत ने उसका उद्घाटन किया। अशोक गहलोत द्वारा, गहलोत, सीएम अशोक गहलोत के समय शुरुआत कहां से होती है? गुलाबपुरा, बिलवाड़ा, बिलवाड़ा से इसकी शुरुआत होती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं उद्देश्य क्या था? दुधारू पशु की मृत्यु से हुई पशुपालक को आर्थिक क्षति से उबारना। उबारना इनका प्रमुख उद्देश्य था। क्या था? कामधेनु पशु बीमा योजना 7 सितंबर 2023 से पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उसका उद्घाटन किया। कहां से किया? तो गुलाबपुरा भिलवाड़ा से इसका उद्घाटन होता है। और इसमें उद्देश्य क्या था? तो दुधारू पशु होते हैं, उन दुधारू पशु की मृत्यु से हुई पशुपालकों को जो आर्थिक क्षति हुई उनका भुगतान करने के लिए, ताकि पशुपालक पशु को पालना न छोड़े, दुधारू पशु की हानि की छोक में न जाए, इसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ये लिखिए, उसके बाद हम पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे इसके बारे में। लिखिए कामधेनु पशु बीमा योजना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो भवानी क्लासेज प्लेटफॉर्म को जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये लिखिए, उसके बाद हम पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी क्या क्या शर्तें हैं, उन शर्तों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। पहली शर्त तो ये है कि जिस व्यक्ति के पशु का बीमा किया जा रहा है वो पूर्ण रूप से राजस्थान का निवासी होना चाहिए। पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि उसके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि जो भी कामधेनु पशु योजना का रजिस्ट्रेशन होता था वो जन आधार के बेस पर होता था। तीसरी शर्त ये है कि अधिकतम 2 दुधारू पशुओं का बीमा किया जाता था, चाहे उसमें 2 दुधारू गाय हो, 2 दुधारू भैंस हो, 1 गाय 1 भैंस हो, तो इस प्रकार 2 दुधारू पशुओं का इसके अंदर इंश्योरेंस किया जाता था। इनकी मृत्यु हो जाए तो गाय पर 40,000, भैंस पर 50,000 रुपए का भुगतान राज्य सरकार बीमा योजना के तहत करती थी। और इस योजना का संचालन की बात करें, ये लिखिए कि कामधेनु बीमा योजना का संचालन की बात करें तो संचालन कौन करता था? तो पशुपालन विभाग करता था। अपना जो विभाग है पशुपालन विभाग वो करता था। पशुपालन विभाग के द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता था। फिर बात करते हैं कि यदि मान लो कि पशु बीमा करवा दिया गया अपने पशु का, फिर इसके बाद यदि पशु की मृत्यु हो जाती है तो या तो 181 हेल्पलाइन नंबर रखे गए थे, उस पर अपने को सूचना देनी थी, या फिर नजदीकी जो भी संस्था है उस संस्था की पशु चिकित्सालय है उन पर जाके अपनी सूचना देनी थी। और पशु की मृत्यु के बाद यदि 21 दिन के अंदर आप क्लेम करते हो इस योजना का लाभ के लिए तो लाभ मिलता था, अन्यथा उसके बाद लाभ नहीं मिल पाता है। तो 21 दिन के भीतर क्लेम करना था। 40,000 रुपए जो भी बीमा कंपनी है उसको व्यक्ति सर्वेक्षण करने आता, पशु को पोस्टमार्टम करता, पशु को पंजीनामा लिख के देता आपको, इसी पंजीनामा के आधार पर ही आप दावा करते तो खाते के अंदर पैसे आते थे। ठीक है, तो शर्तें क्या क्या है? पहली शर्त तो ये है कि राजस्थान का निवासी हो। निवासी। नंबर 2,
जन आधार कार्ड से उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता था। उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता। रजिस्ट्रेशन कहाँ होता था? महंगाई राहत कैंप पे प्रशासन का हो के संघ अभियान चला, उनके अंदर है प्रशासन शहरों के संघ अभियान चला, उसके अंदर इसका रजिस्ट्रेशन होता था। तो जन आधार कार्ड से उनका रजिस्ट्रेशन होता था। नंबर 2, अधिकतम 2 पशुओं का, अधिकतम 2 दुधारू पशुओं का बीमा होता था। अधिकतम 2 दुधारू पशुओं का बीमा होता था इसके अंदर। फिर बात करें तो भुगतान राशि की बात करें, भुगतान राशि कितनी थी? सॉरी, प्रीमियम राशि की बात करें। प्रीमियम राशि, प्रीमियम राशि जिस परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम है उनको तो बिल्कुल फ्री बीमा होता था। जिन परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम है उसका कामधेनु पशु बीमा 2 पशुओं का फ्री में होता था। जिन पशुपालकों की आर्थिक आय, वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है उसको 200 रुपए का प्रीमियम राशि भर के ये बीमा किया जाता था। तो पहली शर्त तो ये है 8 लाख से कम है, 8 लाख से कम वार्षिक आय, वार्षिक आय 8 लाख से कम है तो निःशुल्क। और यदि 8 लाख से ज्यादा है, 8 लाख से ज्यादा यदि वार्षिक आय है तो 200 रुपये प्रीमियम राशि भरी जाती थी। 200 रुपये प्रीमियम राशि भरी जाती थी, ये लिखिए। उसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं कि पशु की, मान लो कि पशु की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो इस आकस्मिक मृत्यु की सूचना या तो जनसंपर्क पोर्टल 181 पे दर्ज करवाते या फिर अपने नजदीकी जो पशु चिकित्सालय है उस पशु चिकित्सालय में सूचना देना अनिवार्य किया। फिर उसके बाद यदि बात करें तो यदि आप पशु की मृत्यु के बाद 21 दिन के भीतर क्लेम का दावा कर सकते हैं। 21 दिन के बाद यदि पशु की मृत्यु का दावा करते हैं तो वह निरर्थक, उसके बाद क्लेम राशि नहीं मिलती थी। तो 21 दिन के भीतर क्लेम का दावा करना पड़ता था। तो लिखिए पशु की आकस्मिक मृत्यु, पशु की आकस्मिक मृत्यु की सूचना 181 पर कॉल करके या फिर नजदीकी पशु चिकित्सालय में, पशु चिकित्सालय में देनी होगी। देनी होगी, ठीक है। फिर बात करते हैं क्लेम के लिए दावा 21 दिन के भीतर करना होगा। क्लेम के लिए दावा के लिए दावा 21 दिन के भीतर करना होगा। 21 दिन के भीतर करना होगा। क्लेम के लिए दावा कब करना होगा? 21 दिन के भीतर करना होगा। तो ये थी अपनी कामधेनु पशु बीमा योजना। उसके बाद एक बजट की प्रमुख घोषणा रही है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। एक बार ये लिखिए, ठीक है। इसके बाद
आता है बजट घोषणा 2024 की, जो अपना लेटेस्ट बजट है, इस बजट के अंदर घोषणा की गई थी। बजट घोषणा 2024। बजट घोषणा 2024 में ये घोषणा की गई कि जो पहले किसान क्रेडिट कार्ड योजना होती थी, किसान क्रेडिट कार्ड होता था, उसकी तर्ज पर एक अपने गोवंश के लिए एक नया कार्ड बनाया, वो है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। जो किसान क्रेडिट कार्ड के सहयोग से कृषकों को जो लाभ मिलता था, उसी की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो भी गोवंश पालक पशुपालक हैं, उनको 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। वो ब्याज मुक्त राशि होती है, जिसके अंतर्गत उनको ये कहा जाता है कि आप गायों के लिए कोई शेड बनाइए, या फिर उनको चारा डालने के लिए जो भी खेली है उस खेली का निर्माण कीजिए, या उनके लिए चारा लाइए, उनके लिए पानी की व्यवस्था कीजिए। सारा दाना पानी की व्यवस्था करने के लिए 1 लाख रुपए ब्याज मुक्त देती हैं। तो वो है अपना गोपाल क्रेडिट कार्ड, गोपाल क्रेडिट कार्ड, GCC। KCC की तर्ज पर है, तो लिखिए KCC किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर है। कितनी राशि? 1 लाख राशि, 1 लाख की राशि ब्याज मुक्त देती है, कोई ब्याज नहीं है, ब्याज मुक्त। क्या किस कार्य के लिए देती है? गोवंश के शेड निर्माण के लिए, या तो उसका शेड निर्माण कीजिए, या फिर खेली का निर्माण कीजिए, या फिर गोवंश के लिए रिजगा है, सामा है, पानी है आदि के लिए ये पैसे देती हैं। इसके लिए 1 लाख की राशि ब्याज मुक्त देती हैं। गोवंश के शेड के निर्माण के लिए, मतलब उसका बाड़ा निर्माण करने के लिए, सारा पानी के लिए, या कह सकते हैं कि हम ठाण निर्माण के लिए, अपने खेली कहते हैं, या फिर ठाण निर्माण के लिए, या फिर रिजगा है, सारा है, पानी है, जो भी उनके लिए जो आवश्यक वस्तु है, या उनके लिए जो भी उपकरण है, आवश्यक उपकरण है, उनके लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना बजट घोषणा 2024 में की गई। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपोर्टेंट है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितना लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है? 1 लाख के ब्याज मुक्त दिया जाता है। तो ये था अपना पशु बीमा योजना का महत्वपूर्ण टॉपिक। यहाँ से एक नई क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। बहुत अच्छे से समझाया है, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो भवानी क्लासेज प्लेटफॉर्म को जितना हो सके उतना सहयोग कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अच्छे से आपको इस वीडियो को समझना है, पढ़ना है और नोट्स बनाकर बार बार इसका रिवाइज करना है, ताकि परीक्षा के समय आपको कोई समस्या ना हो। जय हिंद, जय भारत।